शायद सिद्दीकी साहब, उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात की जाए तो शायद आपसे बेहतर उसे कोई नहीं समझता होगा, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो या फिर आरएलडी हो, आप हर पार्टी से बखूबी वाकिफ हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त ये मुजफ्फरनगर के हालात को देखकर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इन हालात के लिए? देखिए, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ ये मानेंगे नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि दंगा किसी ने भी शुरू किया हो, उसमें आग में तेल जो है वो समाजवादी सरकार ने और वहां के प्रशासन ने डाला। चलिए हम ये मान लेते हैं कि बाकी राजनीतिक दलों को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे रहे हैं, मतलब 3 महीने में। नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ क्लीन चिट बिल्कुल भी। मैं ये कह रहा हूं कि ये कहेंगे कि साहब दंगा हमने नहीं कराया। आग में तेल डालना है। मुझे ये बताएं कि 3 महीने में वहां पे कैंपों में मदद क्यों नहीं पहुंची? इसलिए कि ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। ये वहां की राजनीति ऐसी है कि उसके अंदर इनको वोट नहीं मिलने वाला था। वहां पे कुछ वोट एक पार्टी को जाता था, दूसरा वोट जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का है वो ये चाहते हैं कि माइनॉरिटी का वोट पूरा का पूरा हमें मिल जाए और हम नजर आए उनके मसीहा बनकर। पहले दंगा हो, हम मसीहा बनकर सामने आए। हाँ, वो तो दंगा भी कराया और मसीहा भी नहीं बन पाएंगे। मसीहा बनने की राजनीति हो रही है। बड़ा अफसोस हो रहा है इन बातों को सुनकर, इन जुमलों को सुनकर, इन अल्फाज को सुनकर, इन शब्दों को सुनकर, मसीहा बनने की राजनीति। जरा सोचिए, क्या कोई भी मसीहा, इस वक्त ये 3 पीड़ित परिवार मेरे साथ मौजूद है, क्या कोई भी राजनीतिक मसीहा क्या तस्लीम को, अनस को, शाइस्ता को जिंदा कर सकता है? क्या इन बच्चों को फिर से जिंदगी दी जा सकती है? शहनाज, 13 साल का तस्लीम किस शिद्दत से याद आता है आपको? बताइए, माँ के दिल पर क्या गुजरती है? मैं समझ सकती हूँ शहनाज, एक माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसने अपने 13 साल के बच्चे को खो दिया है। रुखसाना मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। 4 साल का था अनस, 4 साल का मासूम बच्चा। शायद अभी कुछ वक्त पहले उसने चलना सीखा होगा, अभी कुछ वक्त पहले उसने बोलना सीखा होगा। कितने अरमान होंगे एक माँ के दिल में। रुखसाना, अनस याद आता है? और जो हमारा बच्चा हमारे याद नहीं आता। बताइए, आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं अपने बच्चों की मौत का? भी नहीं उधरता, हर टाइम याद रहता है। कभी कुछ खाने को जी नहीं करता, कुछ पीने को जी नहीं करता, कहीं को जी नहीं करता। बच्चों की उसमें आ गए, बच्चों को इतना दिखाया, जब भी वो नहीं होया। जब हमारे पास पैसा होता है, घर होता है, कुछ माल दौलत होता, अपने को बेच के लगा लेते, अपने को दिखा लेते, मनी काट लेते। अब जब ना घर था, ना पैसे थे, ना चीज थी, कुछ नहीं था, जब हम अपने बच्चे को दिखा के भी अपने मन की काट लेते हैं। भर्ती भी करा, रिश्तेदारों का था, ब्याज के रुपए उठा के भर्ती करा हमने इसको। डॉक्टर नहीं मिला वक्त पर क्या? लेना पड़ रहा है इलाज के लिए बच्चों के। बताइए जरा रुखसाना, डॉक्टर वक्त पर नहीं मिला क्या? शर्मनाक है। डॉक्टर नहीं होते, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। सुन लेते हैं जरा, उनकी बात भी सुन लेते हैं। बताइए रुखसाना। को कैंपों में सभी दवाई दिलवाई, उससे भी नहीं आराम लगा। फिर और डॉक्टरों का भी ले गया, उससे नहीं आराम लगा। फिर भर्ती करा हमने, भर्ती करने के बावजूद भी कुछ नहीं। जो बीमारी 4000 होनी थी वो 18000 होगी। सारे मेरे को बच्चे का साथ ठीक फैल गया। फॉरेन कंट्रियों में एयरलिफ्ट कर लेते हैं उसको, एरोप्लेन, उससे हेलीकॉप्टर से उठा लेते हैं पेशेंट को, और यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं देते बंदे को। शमीम, शाइस्ता कब बीमार हुई और कितने वक्त तक अपनी बीमारी से जूझी? कब बच्ची ने दम तोड़ा? शाइस्ता ठंड के वजह ठीक ठाक थी। शाइस्ता ठंड के वजह था हुआ जी। शाइस्ता का तो ठंड के वजह से न कपड़ा था, न साल था ओढ़ने को, न जर्सी थी, कुछ नहीं था जी वहाँ। न नीचे को बिछान को, न ऊपर को, कुछ नहीं है जी वहाँ। पूरा झुग्गी टपका है। सर्दी में बच्चे मरा, सर्दी की वजह से ही मरा जी वे बच्चे। न हमारे पास पैसा आए एक भी जो हम दिखा ले अपने बच्चों को। रिश्तेदारी मतलब मांग मांग कर भीख किराड़ जी हमने अपने बच्चे दिखाए। अपने बच्चों पर पैसा लगा, पर हमारे बच्चे जी भी नहीं बचे। बहुत ज़्यादा परेशानी है जी हमें वहाँ, बहुत ज़्यादा।
अपने मुक्तल बच्चे नवाब भूल साहब, सकते। जिम्मेदारी आपकी बनती है, सरकार आप चला रहे हैं, वहाँ पर गरीब बच्चे मर रहे हैं इन राहत शिविरों में, नेता बीमार हो जाता है तो एयरलिफ्ट करके विदेश के अस्पतालों में ले जाया जाता है। क्या इन बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है? हम जिम्मेदारी उसकी ले रहे हैं, हम उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, जिम्मेदारी उसकी ले रहे हैं। हमने जो है वहां पूरी उसको जांच करा के और उनका जो है पूरी की पूरी की सहायता। अब देखिए जो चला गया उसको तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम इनकी पूरी मदद करेंगे। जिनको आप ये टीवी को दिखा रही है, हम तो टीवी नहीं देख रहे हैं, लेकिन इनकी पूरी की पूरी आप मदद की सिर्फ जाएगी। जिम्मेदारी ले रहे हैं मुक्तल नवाब साहब, या फिर जिम्मेदारी तय करेंगे भी? किसी का हमारे इस्तीफा युवा लिया जाएगा मुख्यमंत्री इस है। हकीकत को देखने के बाद, ये शर्मनाक सच देखने सुनने के बाद, या इन आंसुओं का आप पर, आपकी सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है? ये कातिल हैं। नहीं, क्या जेल भेजे जाएंगे लोग? एक जी, मैं मुक्तल नवाब साहब से जवाब चाहती हूँ। मुक्तल नवाब साहब, मुझे बताइए क्या कदम उठाया जाएगा आपकी सरकार की तरफ से? किसकी जवाबदेही तय की जाएगी यूपी सरकार की तरफ से? हमारी जवाबदेही है, हम इसकी जवाबदेही पूरी करेंगे। हम इनके साथ में हमारी पूरी सहानुभूति है। इनका बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा, हमारे देश का बच्चा, हमारी इसका एक भविष्य था जो इसका खत्म हुआ है। उस पर हम पूरी उसके ऊपर जो है हमारी सहानुभूति है, हमारी पार्टी की सहानुभूति है। हम इनकी पूरी मदद करेंगे, हम इसका आपको विश्वास दिला रहे हैं। चलिए, इंतजार है इन्हें भी और पूरे देश को भी कि क्या आप लोगों की तरफ से मदद की जाएगी। फिलहाल तो जो भी वादे आप लोगों की तरफ से किए जाते हैं उस पर यकीन करने को किसी का दिल मानता ही नहीं है, क्योंकि जो सच है वो बिल्कुल उलट कहानी बयां कर रहा है। 50 के करीब मासूम बच्चे जिनकी मौत हो गई, दंगों की वजह से नहीं, लेकिन दंगों के बाद जो सरकार का उदासीन रवैया रहा है इन राहत शिविरों को लेकर, उसकी वजह से सोचना होगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार इन सवालों से बच नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का इस पेशकश में मेरे साथ बने रहने के लिए। और शायद समझना इस बात को होगा कि ये दुनिया रब की है और सब कुछ उस रब का है, इसीलिए ये बच्चा किसका है? ये बच्चा सबका बच्चा है, जिम्मेदारी सबको लेनी होगी इस बच्चे की।